अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है। कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो यहाँ जी व्लॉग का आगाज़ कर लगे हैं नाश्ते से। जैसे कि हम रोज़ाना अपना व्लॉग आप करते हैं आगाज़ नाश्ते के ऊपर। ये जी बन रहे हैं आलू वाले पराठे। जो रात को हमने बर्गर बनाए थे उनका थोड़ा सा मिक्सचर बचा लिया था, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेरी बेटी ने शामिल किया जी। क्या किया, इसमें थोड़े से प्याज और हरी मिर्चें उसने ग्राइंड करके डाली हैं इसके अंदर। वो जी नाश्ता बना रही है ऊपर। देखिए जैसे पराठे वगैरह सारे इसने तैयार कर लिए हैं या पेड़े वगैरह इसने निकाल लिए हैं। अब यहाँ जी देखिए कितनी मज़े की रोटियाँ बन रही हैं, बड़ी क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार पराठे बने थे। आज तो नाश्ता करने का मज़ा आ गया। यहाँ जी नाश्ता लेके हम नीचे आ चुके हैं। ये जी नाश्ता है, हमारे पराठे हैं जी, कुछ एक सूखी रोटी है जो मेरी बेटी खाती है, उसके लिए हमने एक शामी बना लिया था। और साथ ही हमारी चाय है, गरम गरम चाय से धुआं निकला है। सुबह सुबह नाश्ता करने का जी मज़ा आ गया है। आज जल्दी जल्दी काम करेंगे, जुमा मुबारक है, बच्चों को रेडी करना है, जुमा पढ़ने के लिए भेजना है, फिर खुद भी नमाज की तैयारी करनी है और नमाज अदा करनी है। तो आज झटपट काम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जुमे वाले दिन मेरा दिल करता है कि जल्दी जल्दी बस काम करके और थोड़ी सी इबादत कर लें। जहाँ जी ऊपर की सफाई हो रही है, किचन साफ़ किया है मैंने। ऊपर मैं आ गई थी, मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं, किचन साफ़ किया है, किचन क्लीन किया है। तो जल्दी जल्दी से काम निबट रहे हैं। ये कूलर खाली पड़ा हुआ है, इसमें अब पानी डालेंगे जनाब। बच्चे जुमा पढ़ के आएंगे, फिर पानी लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने टूटी खोल दिया है और पानी की मैं पैप नहीं लगाती, ऐसे ही एक पतीली घेर के पता धो लेती हूँ। छोटा सा किचन है, ऐसे मेरे काम हो जाते हैं। तो ये आज धूप बड़ी अच्छी खासी निकली थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। धूप में मैंने बर्तन धो के रखे हैं जी। ये जनाब हमारे साथ बराबर वालों का लंटर पड़ रहा है, मिस्त्री ऊपर लगे हुए हैं, तो काम चल रहा है। जुमे वाले दिन भी देखें मज़दूर मजदूरी के ऊपर आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हो गए कि एक दिन भी बंदा फारिग रहे तो उसे घर का निज़ाम नहीं चलता। जैसे ही अल्लाह पाक ने सारे दिन बराबर नहीं रखे हुए, जुमा मुबारक का दिन ऐसा होता था कि सब नमाज़ पढ़ते थे, बाज़ार बंद होते थे, हर चीज़ बंद होती थी। लेकिन अब यकीन करें बाज़ार भी खुले हुए हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, क्योंकि दौर ही ऐसा आ गया है कि एक दिन भी फारिग बैठने से मज़दूर दिहाड़ीदार का निज़ाम नहीं चलता। अल्लाह पाक हम पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी मज़दूर ऊपर काम करने, तो मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटा आप अभी फर्श नीचे से ना धो, क्योंकि हमारा छत काफ़ी नीचे है, वो काफ़ी ऊपर उनका लंटर पड़ा है। तो कहते नहीं मामा धो लेते हैं। जैसे ही हम माँ बेटी धो के फारिग हुई, ये आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने प्लस्तर वगैरह ऊपर सारा डाला है, वो सारा नीचे हमारे सारे सेन के ऊपर। मेरे पौधे वगैरह भी सारे ख़राब हो गए, ये सारा सीमट सीमट हो गया यहाँ पे। तो दुख भी हो रहा है, पर क्या करें, हमसाए हैं, हमसाओं का हक होता है। तो ये यानी कि चलो कोई नहीं, बर्दाश्त करते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। तो ये उनका ऊपर लंटर डाला था, मैंने पौधे उठा के एक साइड पे रख लिए हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना गिर जाए जिससे मेरे गमले वगैरह टूट जाए, मुझे दुख हो गए। देखें भाई, मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, भाई साहब ऊपर से मुझे देख रहे हैं कि ये आप ही क्या कर रही है। उन्होंने नीचे जाके बताया भी है कि जी आप ये हमारी वीडियो बना रही है। तो उन्होंने मुझसे आके पूछा जी आप क्या कर रही थी, हमारी वीडियो क्यों बना रही थी। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ये चैनल बना है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप लगाने होते तो मैंने आपकी वीडियो बना ली, ऐसी कोई बात नहीं। अदरवाइज़ कि हम कोई आपकी कंप्लेन वगैरह नहीं करेंगे, आपके अपने घर में लंटर डाल जाए, हमारा इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे पौधे मैंने साइड पे रख लिए हैं। आज यकीन माने कि जैसे दिल का चाह रहा था जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, लेकिन आज सारा दिन ही हमारा देखिए बेसन पे गमले मेरे कुछ गिर गया है। तकलीफ़ हो रही थी, पर हम साए हैं, क्या कह सकते हैं। फिर हम ऊपर आ गए हैं कुछ थोड़ी देर के बाद, तो हम लंटर उनका जो माल था वो डल चुका था। फिर हमने दोबारा से सारा फर्श धोया, क्लीन किया। सारा दिन आज फर्श खुश्क ही नहीं हो सका, गीला गीला रहा, ऐसे लगता है जैसे बारिश हो रही थी। तो हमने यहाँ पे सारे पौधे वगैरह मेरी बेटी ने और मैंने खुद सेट किए हैं। तो देखिए अब ये हम काम करके नीचे जा रहे थे, पैप वगैरह उठा दी थी, बेसन वगैरह सारा कुछ क्लीन किया। दोबारा से तकरीबन तीसरी दफ़ा हमने वगैरह सफाई की है। यहाँ पे जनाब मैं नीचे आ गई थी, मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी, इसी चक्कर में लगे हुए थे कि ऊपर से काम ख़त्म हो जाए। या मैंने मेडिसिन खानी है तो डॉक्टर ने कहा है कि दूध के साथ खानी है, अदरवाइज़ कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो दवाई खाती हूँ कि अल्लाह करे मुझे जल्दी आराम आ जाए। तो यहाँ मैंने अपने लिए दूध का कप गर्म कर लिया है, मेडिसिन खाई है। हीटर छोटा है, ऊपर हीटर जल जाता है मेरा, लेकिन पता नहीं चूल्हा क्यों नहीं जलता, हीटर थोड़ा बहुत जल जाता है। मैंने दूध गर्म करके मेडिसिन लेके फिर ऊपर वाले छत पे आ गए हैं। तो ऊपर भी हमारा निज़ाम दरहम बरहम था। ये आपको हमारी दीवारें दिखाई दे रही हैं, सारी ख़राब हो गई हैं। चलें कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला हमारे पे भी अपना करम करेगा, अल्लाह ताला अपने घर से हमें भी नवाजेगा, तो हम भी इंशाल्लाह अपने घर का कुछ ना कुछ सेटिंग वगैरह कर लेंगे। जी ना जनाब मेरी सिस्टर आई थी, ये साथ वालों ने जो लंटर डाले उन्होंने चावल भेज दिए हैं। तो आज जनाब मेरी सिस्टर आ रही है, कुछ बच्चों के लिए चीज़ें लेके उनके लिए आई हूँ, मार्केट गई थी। तो आज जनाब बन रहे हैं कोफ्ते, कोफ्ते की रेसिपी इंशाल्लाह फिर किसी दिन दूँगी। आज जल्दी है, खाना बनाना है, कुछ चीज़ें मैंने बाज़ार से मंगवा ली हैं। मैं क्योंकि वो सबसे छोटी है मेरी बहन, तो माँ बाप भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं बहनों में से बड़ी हूँ,
तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप अपनी माँ के घर पे रहती हूँ तो मुझे ज़ाहिर सी बात है अपनी बहनों को देखना पड़ता है। तो यहाँ जनाब मैंने अपनी चाय बना ली है। चाय बना के साथ जिन्हें मैं कुछ चिकन लाई हूँ जो फ्राई करूँगी। तो यहाँ बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो भी धोने हैं। आज बड़ी जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं जी। खुशी बहुत हो रही है, मेरी बहन आ रही है तो उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। यहाँ लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। मैंने मसाला ग्राइंड करना है कोफ्तों के लिए, तो मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है। अब लाइट जैसे ही आई है मैंने मसाला ग्राइंड किया और बीच में डाल दी हूँ। इसमें मसाले सारे जो घर के होते हैं वो ऐड करती हूँ। मैं कोफ्ते चिकन के बनाती हूँ, मैं दूसरे मीट वगैरह गोश्त चिकन के वो क्या कहती हूँ आज को इसी खुशी में हो कि मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा। दूसरे नहीं चिकन बनाती, और चिकन मैं खुद ला के वो क्या कहती है लाती हूँ चिकन, उसको फिर मैं खुद उसके कीमा वगैरह उसमें मसाले डाल के करवाती हूँ। इंशाल्लाह आपको जल्दी इसकी रेसिपी दूंगी। बड़े मज़ेदार बनते हैं। मसाला मैंने अच्छी तरह भून के उसमें चिकन के जो कोफ्ते बनाए उसमें वो डाल दिए। इन्हें इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है। जब तक इसकी भुनाई होगी जितनी भुनाई होगी उतने ही टेस्टी बनेंगे और बड़े मज़ेदार बनेंगे जनाब। इसके साथ साथ मैं ये मैंने कोफ्तों की भी तैयारी भी की है। इसमें मसाला डाल के मैंने सब कुछ रेडी कर दिया। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपको समझ भी आती होगी कि आप यार बहुत जल्दी में। ये मेरा हो गया हमारे कोफ्तों का सालन रेडी। अभी रेडी नहीं हुआ, इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। आयल ऊपर आ चुका है तो जनाब मज़े मज़े की आवाज़ हमने मेरी आप ही वो क्या कह रही है मेरी सिस्टर ने कहा था कि आप ही बस कुछ ना बनाइएगा, क्योंकि मैंने परहेजी खाना खाने, आप सिर्फ कोफ्ते वगैरह बना लीजिएगा वाली चीज़ बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी काफ़ी देर से निकाल के कप में रखी है, लेकिन पीने का मौका ही नहीं मिलता। इसे दोबारा ओवन में गर्म करूँगी फिर पीऊँगी। नीचे मैंने आके 2 अंडे उबाइल करने रखे हैं हीटर के ऊपर जी, वो तो आपको नज़र आ रहा ही होगा क्योंकि गैस ऊपर बहुत कम आ रही थी। मैंने नीचे आके हीटर जलाया। पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी अक्ल ये काम नहीं कर रही कि हीटर जल जाता है ऊपर चूल्हा नहीं जलता। पता नहीं चूल्हा ख़राब हो गया है। अब कोई गली में आएगा तो दिखाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी दिनों से क्या काफ़ी महीनों से वो नहीं आ रहे, तो मुझे बड़ी परेशानी बनी हुई है। वो कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, मैं फिर इंशाल्लाह आपको अलहदा वीडियो में बताऊंगी। सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी कुछ मेरे घर के मैटर ऐसे हैं जो मैं नहीं बता सकती अपनी फैमिली के साथ। यहाँ जी मेरी बेटी आ गई, उसने अपनी चाय अपने लिए चाय बनाई है क्योंकि सारा दिन वो पानी में लगी थी। तो मैंने कहा बेटा अंडा उबाइल कर लो तो वो चाय पी रही। जान जी हमारे मेहमान भी आ गया, ये मेरा भांजा है, अल्लाह से ज़िंदगी दे। ये छोड़े, उसके 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। हस्बैंड उसके दुबई में होते हैं। वो जी आ गई है, उसने कहा था मैंने कुछ ऐसा नहीं खाना, उसको मेडिसिन खा रही है तो मना किया हुआ है कुछ ऐसी खाने से। फिर मैंने अंडे उबाल कर लिए, साथ लेज़ वगैरह निमको वगैरह बिस्किट वगैरह ले आई हूँ। तो यहाँ पे हम बैठ के तो वो कहती है आप ही नीचे ही आ जाए चाय लेके। फिर मैंने चाय हीटर के ऊपर रख लिया है। देसी देसी टोटके होंदे पे जी, आज देसी देसी खाने पकते पे जी। तो यहाँ मेरे भांजे ने वो की कुछ मिठाई पड़ी थी वो खाना शुरू हो गया। इसका मेरे साथ बड़ा दिल लगता है, शरारती भी बहुत ज़्यादा है। आगे इंशाल्लाह ये रहेंगे, इसी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत शरारती बच्चा है, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे सेहत दे। तो यहाँ मैं जा रही हूँ जी, ये जो हमारे उस दिन रिलेटिव आए थे उनके बेटे की सालगिरह है, तो मैं केक लेने अपने बेटे के लिए जा रही हूँ। देखिए अब बेकरी के ऊपर जाती हूँ। केक पसंद करते हैं जो सा हमारे घर के पास ही बेकरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बाइक पे अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हुई थी और मेरे बेटे ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, बस खाली अपर वगैरह एक पहनी हुई थी। तो मैं काफ़ी डांट रही थी कि मुझे बाइक पे लेके आ गए हो जल्दी जल्दी में। मैंने भी इसे नहीं कहा कि कुछ अपर वगैरह ऊपर हो, जैकेट वगैरह पहन लो। तो हम आ गए हैं जी बेकरी के ऊपर। तो यहाँ हम अब सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा केक लेना है। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ जाएगी क्योंकि हमारे बहुत करीबी रिलेटिव है। उनसे हमारा एक और भी रिश्ता है, इंशाल्लाह आगे वीडियो में चलकर वो बताएंगे कि उनसे हमारा क्या रिश्ता है। तो ये जी बेकरी के अंदर जब मैं एंटर हो रही हूँ, देखें जी बहुत अच्छी बेकरी है। यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और ये खासी महंगी भी होती हैं ये भी आपको बता दूँ। तो केक वगैरह मैं यहीं से लेती हूँ क्योंकि मुझे केक इन्हीं के पसंद है। मैं केक देख रही थी कौन सा लूँ, लेकिन मैंने पाइनएप्पल केक लेना था, चॉकलेट वाला नहीं लेना था। तो मैं पूछ रही थी वो कहाँ यहाँ पे ख़त्म हो गया। वो कहते नहीं आप ही अब यहाँ पे नहीं, ये दूसरे केक आ गया। वो केक अंदर की तरफ रखे हुए हैं। मैं फिर आगे आई हूँ, कुछ आपको विज़िट कराती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हैं। ये जनाब केकों की तरफ आ गए हैं। केक मैंने पाइनएप्पल केक सेलेक्ट कर लिया है और देख रही हूँ अब कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। देख तो सेलेक्ट तो कर लिया था, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा था कि कोई और देख लेती हूँ। तो यहीं पे हो रही थी देखभाल। तो फिर मैं निकल आई हूँ बेकरी के अंदर से। तो यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीज़ें लेनी हैं, तो वो क्योंकि दूसरी बेकरी से मिलती हैं, वहाँ पे अपने बेटे को लेके जा रही थी। तो आज का दिन बस यहाँ पे वो दूसरी बेकरी में मैं आ गई हूँ जी। वहाँ से मैं देख रही थी कुछ कि चीज़ें मुझे बच्चों के लिए पसंद आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा भांजियाँ आई हुई हैं तो मैं उनके लिए कुछ चीज़ें ले रही थी। यहाँ से कुछ चॉकलेट वगैरह वाली चीज़ें उनके लिए वहाँ क्या कहते हैं कि पेस्ट्रियाँ वगैरह लूँगी पेंडू से लोग हैं जी, अब क्या कहते हैं। यहाँ पे जी मैं पेमेंट करने लगी थी तो काफ़ी रश था, तो मैं पीछे खड़ी हो गई हूँ। मैं क्लिप ले रही थी उनके। मैंने कहा आगे से ये भाई साहब हटे
तो मैं अपनी पेमेंट करूँ और मैं जल्दी जल्दी जाऊँ। ये देखिए जी, उन्होंने बड़ी प्यारी यहाँ पे टोकरियाँ वगैरह भी पे रखी हुई थी जिनमें गिफ्ट वगैरह पैक होते हैं। बड़ी अच्छी बेकरी है यहाँ पे, बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये केक ले आए, फाइनल केक लेके घर जा रहे हैं हम लोग। तो मेरा बेटा कह रहे मामा आपने बहुत देर लगा दी है, मैंने कहीं जाना था। तो देखें जी, मेरा बेटा माशाल्लाह, छोटा बेटा भी बाइक चलाना अब उसे आ गई है। शुक्र है मेरा, ये मेरी मुश्किल ख़त्म हो गई है। पापा उनके नहीं होते तो मुझे फिर ज़ाहिर सी बात है बेटों का मुझे बड़ा असर है। तो यहाँ हम घर आ चुके हैं, मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है। देखिए कितनी यानी जब कोई आ जाए तो फिर वो रूटीन तो नहीं रहती। तो मैं मना भी नहीं कर रही थी, मैंने कहा खेलो। ये देखो मेरे पीछे की जो मैं आपको दिखा रही हूँ हालत दरहम बदहम हो चुकी है। तो मैं कहती हूँ चलो रौनकें लगी हुई हैं, भाभी चली गई है तो ये तो आ गया। तो यहाँ बस गप्पे वगैरह लगा रहे थे। ये जी मेरा भांजा है, मैं उसको आपकी वीडियो दिखाती हूँ। कहता आंटी मुझे वीडियो में लेके आए। तो इसके बाबा होते हैं दुबई में, ये उनका इकलौता बेटा है। ये देखे जी, अब हम चले गए हैं वो क्या कहते हैं कि सालगिरह के ऊपर। तो पीछे ये बच्चे छोटे घर पे ही थे। बड़े बेटे के साथ गई थी, छोटी बहन भी मेरी साथ गई थी। तो पीछे मेरी बेटी ने रूम वगैरह साफ़ कर लिया है, उसने छोटी छोटी क्लिप ले रही हैं। हम आए हैं तकरीबन वहाँ से 11:15 के करीब। तो घर अल्लाह का शुक्र साफ़ सुथरा मिला। तो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं अपने घर में आ गए किसी और घर। तो ये बच्चे घर थे तो वो खाना अब खाने लगे हैं। हम भी काफ़ी लेट आए हैं। यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।